हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कूल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल प्रोग्राम क्यों इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, जो डेंटल हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए प्लस रिड्यूस करने के लिए डिजीज़ को, इसके लिए हम लोग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं ये हम कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं? कम्युनिटी में, एम्प्लॉय में, स्कूल चिल्ड्रन में, एल्डरली में, प्रेग्नेंट वुमेन में। तो इन सब जगह पे हम लोग हेल्थ प्रोग्राम्स को देते हैं ताकि हम डेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकें और डेंटल डिजीजेस को रिड्यूस कर सकें। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्कूल जो है वो एक आइडियल सेटिंग है। देन यहाँ पर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं चिल्ड्रन के। देन चिल्ड्रन जो है वो मोल्डेबल स्टेज में होते हैं, वो अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं। इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स के थ्रू हम चैनल्स, ये एक चैनल रहता है जिससे हम कम्युनिटी तक रीच कर सकते हैं। कम्युनिटी जैसे कि पेरेंट्स हो गए, देन जो स्कूल स्टाफ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, और ये सारे जो रहते हैं इनसे हम एक रैपो या फिर रिलेशनशिप को जनरेट करते हैं। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? एंड ऑफ द 19th सेंचुरी विलियम फिशर, जो कि डेंटिस्ट थे इंग्लैंड में, ही डिवोटेड मच ऑफ हिज टाइम इन कैंपेनिंग फॉर कंपल्सरी इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। मतलब विलियम फिशर जो थे वो 19th सेंचुरी में अपना टाइम डिवोट करते थे स्कूल चिल्ड्रन में। इन 1909 में बड़ौदा सिटी में फर्स्ट टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था स्कूल चिल्ड्रन में, ठीक है, इंडिया में। देन इन 1946 बोर कमिटी reported that school health services exist in underdeveloped state। बोर कमिटी ने बताया कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनको वो एग्जिस्ट करनी चाहिए या करती हैं अंडरडेवलप्ड स्टेट में। देन इन 1953 सेकेंडरी हेल्थ एजुकेशन कमिटी, उन्होंने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया। देन इन 1960 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ स्कूल हेल्थ कमिटी। तो 1909 में बड़ौदा सिटी में पहली बार मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। 46 में बोर कमिटी ने स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताया। 53 के अंदर 1953 में सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी ने न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को बताया कि स्कूल में क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। एंड इन 1960 स्कूल हेल्थ कमेटी डेवलप हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। देन इन जनवरी 1982 टास्क फोर्स एंड इंटेंसिव स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट किया गया। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स का। देन डिक्लेरेशंस भी हुए हैं कुछ। तो टोक्यो डिक्लेरेशन जुलाई 19, 2001, दैट इज फर्स्ट एशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ ओरल हेल्थ प्रमोशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन, जो कि टोक्यो में हुई। देन अयुथाया डिक्लेरेशन इन Feb 23, 2003, ये सेकेंड एशियन कॉन्फ्रेंस है ओरल हेल्थ प्रमोशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन, जो कि थाईलैंड में हुआ। देन बेंगलोर डिक्लेरेशन इन जनवरी 2005, 28 जनवरी 2005, और ये कैमहैट WHO वर्कशॉप हुई बेंगलोर में, जो कि किस पे बेस्ड थी? प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ ओरल हेल्थ थ्रू स्कूल्स। मतलब स्कूल से हम प्रिवेंशन एंड प्रमोशन को दें, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन करें हम ओरल हेल्थ का, ठीक है। तो ये 3 डिक्लेरेशन हुए 2001, 2003 एंड 2005 में। टोक्यो डिक्लेरेशन, अयुथाया डिक्लेरेशन एंड बेंगलोर डिक्लेरेशन। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। अब मेनली अब जो है हमारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों है? टू हेल्प एवरी स्कूल चाइल्ड अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी माउथ, ठीक है। देन हेल्प एवरी स्कूल चाइल्ड टू अप्रिशिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द डेंटल हेल्थ एंड द जनरल हेल्थ। देन एनकरेज द ऑब्जर्वेंस ऑफ डेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस, जैसे कि पर्सनल केयर, प्रोफेशनल केयर,
डाइट, ओरल हैबिट्स, इन सबको एनकरेज करें. देन एनलिस्ट करें कि व्हाट एजेंसीज आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द प्रोग्राम. देन कोरिलेट द डेंटल हेल्थ एक्टिविटीज विद स्कूल हेल्थ प्रोग्राम. देन स्टिमुलेट रिसोर्स टू मेक डेंटल केयर अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन एंड यूथ. ठीक है. देन स्टिमुलेट डेंटिस्ट टू परफॉर्म हेल्थ सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें हेल्दी माउथ की इम्पॉर्टेंस बताना है, रिलेशनशिप बताना है हमें डेंटल हेल्थ और जनरल हेल्थ की. फिर हमें उनको पर्सनल प्रोफेशनल केयर, ओरल हैबिट्स को डेवलप कराना है. फिर देखना है कि कौन कौन सी एजेंसीज इनमें इंटरेस्टेड है और क्या जो डेंटल एक्टिविटीज़ हम हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर कर सकते हैं, कैसे हम उस डेंटल केयर को अवेलेबल करवा सकते हैं, कैसे डेंटिस्ट उस हेल्थ सर्विसेज के थ्रू उन चिल्ड्रन पे परफॉर्म करेंगे. तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ में हम लोग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को देते हैं. अब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला तो रहता है कि जो पेरेंट और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना. हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. देन हम उनकी काउंसलिंग एंड साइको सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. देन हम जो स्कूल हेल्थ का जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का स्टाफ है, जो वहाँ के टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी भी हम हेल्थ को प्रमोट करने का एनवायरनमेंट क्रिएट कराते हैं. ये सारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का, क्योंकि इन सब का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है और उस स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हम ये चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं. नाउ पार्टनरशिप, किन किन से पार्टनरशिप रहती है. ठीक है. मेनली तो पेरेंट्स और किड्स की जो पार्टनरशिप है स्कूल पर्सनल से रहती है. देन कम्युनिटी में जो डेंटल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स से रहती है. सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट से रहती है. डेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रहती है. स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री से रहती है. तो इन 6 लोगों से पेरेंट्स और किड्स की पार्टनरशिप रहती है, तभी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आगे बढ़ता है. ना एलिमेंट्स क्या क्या हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में. सबसे पहला रहता है कि हमें स्कूल और कम्युनिटी रिलेशन को इम्प्रूव करना. वहाँ हमें डेंटल इंस्पेक्शन को कंडक्ट करना, डेंटल हेल्थ एजुकेशन को देना. देन वहाँ पे फिर हम प्रमोट करवाना स्पेसिफिक प्रोग्राम को. आफ्टर दैट हम रेफरल डेंटल केयर की करते हैं, फॉलो अप करते हैं. ठीक है. उस जो भी हमने डेंटल इंस्पेक्शन किया, कोई प्रॉब्लम मिली तो हमने उस चीज़ को रेफ़र किया, प्लस हमने जो इंस्पेक्शन हमने पहले किया था उसी को हम फॉलो अप करते हैं. तो 1 बाय 1 हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग स्कूल कम्युनिटी रिलेशन को डेवलप कैसे करते हैं. कैसे सबसे रिलेशन रहता है पेरेंट्स, टीचर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, कम्युनिटी लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ स्कूल्स एंड डेंटल प्रोफेशनल्स. इन सब में हम लोग रिलेशन को एक रेपो क्रिएट करवाते हैं. देन हम वहाँ पे डेंटल इंस्पेक्शन करते हैं. क्यों करते हैं इंस्पेक्शन, क्यों किए जाते हैं, ताकि हम बेसलाइन इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें. ठीक है. उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रीटमेंट प्रोग्राम को डेवलप करें और उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट कर सकते हैं. ठीक है. और डेंटल इंस्पेक्शन से हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड को भी डेवलप करते हैं. देन कंडक्टिंग डेंटल हेल्थ एजुकेशन. अब हमने वहाँ पर इंस्पेक्शन कर दिया, अब हम उनको एजुकेट करते हैं. कैसे, वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं. देन डेंटल हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताते हैं. देन क्या डेंटल ट्रीटमेंट हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, उन सब के बारे में हम उनको एजुकेट करते हैं. ठीक है. देन हम लोग वहाँ पे फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं. ऐसा नहीं है सीधे चले गए और हमने प्रोग्राम क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं है. स्टेप बाय स्टेप हमको आना पड़ेगा. सबसे पहला हमने कम्युनिटी रिलेशन को बनाया, स्कूल कम्युनिटी रिलेशन को. फिर हमने वहाँ पे डेंटल हेल्थ एजुकेशन इंस्पेक्शन किया, फिर एजुकेशन दिया हमने. फिर अब हम स्पेसिफिक प्रोग्राम पे आ रहे हैं. तो स्पेसिफिक प्रोग्राम में सबसे पहला हमारा टूथ ब्रशिंग प्रोग्राम, देन फ्लोराइड माउथ रिंस प्रोग्राम, फ्लोराइड टैबलेट, स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन प्रोग्राम, सीलेंट प्लेसमेंट एंड साइंस फेयर. ठीक है. ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोग्राम में की. तो सबसे पहला हम लोग टूथ ब्रशिंग प्रोग्राम करते हैं, जो कि क्लासरूम बेस्ड रहता है. इसमें ग्रुप ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रन रहते हैं. यहाँ पे हम मॉडल पे हम उन्हें गाइडेड ब्रशिंग के बारे में बताते हैं और उनको डिस्क्लोजिंग एजेंट से हम एजुकेट करते हैं. डिस्क्लोजिंग एजेंट जो रहता है, जो स्टेन्स वगैरह को हमको बताता है, प्लाक वगैरह के बारे में. तो इस तरीके से हम टूथ ब्रशिंग प्रोग्राम क्लासरूम बेस में 6 से 8 बच्चों पर करते हैं. देन फ्लोराइड माउथ रिंस में हम क्या करते हैं, एक किट दिया जाता है जिसमें फ्लोराइड रिंस डिस्पेंसर, कप्स, नैपकिन्स एंड प्लास्टिक बैग्स होते हैं. और यहाँ हम न्यूट्रल सोडियम फ्लोराइड को यूज़ करते हैं.
अगर हमें वीकली रिंस करना है तो 0.2% और डेली बेसिस पे 0.05% फॉर 1 मिनट, और फिर हम स्पिट कर देते हैं। और अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज पे हम प्रिकॉशंस लेते हैं। फिर फ्लोराइड टैबलेट प्रोग्राम, 1 टैबलेट हम ईच स्टूडेंट को देते हैं। यहाँ हम 1 मिलीग्राम ऑफ सोडियम फ्लोराइड टैबलेट स्विच्ड एंड स्वेलोड करवाते हैं, और 1 डेली टैबलेट मोर इफेक्टिव है कंपेयर टू वीकली रिंस। ठीक है, फिर आते हैं हम स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन प्रोग्राम। तो स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन प्रोग्राम में क्या रहता है? अपवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड कंटेंट इन अ स्कूल वाटर सप्लाई टू ऑप्टिमम लेवल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। यहाँ पे हम फ्लोराइड कंटेंट का स्कूल वाटर सप्लाई में अपवर्ड एडजस्टमेंट करते हैं, और मेनली हायर कंसंट्रेशन जो फ्लोराइड का होता है वो 4.5 ppm टू 7.3 ppm तक हमको अब यहाँ रखना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बच्चे वहाँ शॉर्टर आवर्स में रहते हैं, प्लस लेस वाटर भी कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे फ्लोराइड की जो है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा रखनी है। आप और डिटेल में हमारी फ्लोराइड्स वाली वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि मेनली क्या है। डबल स्वॉर्ड भी रहता है फ्लोराइड का, और ज़्यादा डिटेल में आप उसमें वीडियोस चेक कर सकते हैं। देन सीलेंट प्लेसमेंट। अब क्या होता है, हम लोगों ने ये प्रोग्राम में पिट एंड फिशर सीलेंट्स अप्लाई करते हैं स्कूल बेस्ड प्रोग्राम में। फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड के बच्चों के लिए हम फर्स्ट परमानेंट मोलर, और 6th और 2nd ग्रेड्स के बच्चों के लिए हम 2nd परमानेंट मोलर्स पे पिट एंड फिशर सीलेंट्स अप्लाई करते हैं। उसके साथ में हम फॉलो अप देते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड भी हमें अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे? फ्लोराइड माउथ रिंस और फ्लोराइड टैबलेट प्रोग्राम के थ्रू, ताकि होल टूथ को प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि पिट एंड फिशर्स तो देखिए यहाँ पे हम अप्लाई इस जगह पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है ये जो केरीज प्रोन एरिया होते हैं वो सील हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ में हम फ्लोराइड को भी अप्लाई करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमने अब हमने सारा जो फ्लोराइड हमने प्रोग्राम भी कर दिए स्कूल में। अब हम क्या करते हैं, हमें अगर किसी की प्रॉब्लम मिलती है तो हम उसको रेफरल देते हैं। ठीक है, कई बार जो स्कूल इटसेल्फ प्रोवाइड करता है डेंटल केरीज, समटाइम्स यूजिनॉल सॉक्ड कॉटन इन अ चाइल्ड्स कैविटी टू रिलीव द पेन को रिलीव करने के लिए हम डिप कर देते हैं। लेकिन हमें पेरेंट्स को गाइड करना होता है कि ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, आपको रेफरल लेना है। तो ये ब्लैंकेट रेफरल कई बार हमारे शॉर्ट नोट में और वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत स्टार क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। ठीक है, वाइवा में तो कंफर्म पूछा जाएगा। इसमें क्या रहता है, ऑल चिल्ड्रन आर गिवन अ रेफरल कार्ड्स टू टेक होम एंड सब्सिक्वेंटली टू डेंटिस्ट। ठीक है, who signs the cards after completion of examination, treatment और both। तो बच्चों को रेफरल कार्ड्स दिया जाता है जो अपने घर लेके जाते हैं, जो कि सब्सिक्वेंटली बाद में डेंटिस्ट को दिया जाता है, जो कि साइन करता है एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट करने के बाद में। अब ये साइन कार्ड्स देन अगेन रिटर्न टू द स्कूल नर्स और क्लासरूम टीचर्स। बाद में ये स्कूल नर्स और क्लासरूम टीचर्स को भेज दिया जाता है। तो ये ब्लैंकेट रेफरल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में और शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। देन कमिंग टू द फॉलो अप। अब हमने सब कुछ कर लिया, अब जो हमने डेंटल इंस्पेक्शन किया था उसके लिए हम उसको फॉलो अप करते हैं। तो डेंटल हाइजीनिस्ट जो है यहाँ पे लॉजिकल पर्सन रहता है। ठीक है, फॉलो अप के लिए, क्योंकि वो हमें डिफेक्ट्स के बारे में बता सकता है कि भाई कितना ठीक हुआ, कितने नहीं है, किनको और सर्विसेज चाहिए। तो देयर आर 2 रीजन फॉर कंसेशन। The child is more cooperative patient when medical and dental services are provided during early or middle part of the day। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो उन्हें अर्ली और मिडिल पार्ट में अगर हम उन्हें जल्दी फैसिलिटीज़ दे देते हैं तो वो ज़्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं, इसलिए कंसेशंस वगैरह भी हम लोग मेनली जल्दी लेते हैं। देन डेंटिस्ट कैन प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। ठीक है, व्हेन दे हैव टाइम, जब उनके पास टाइम भी रहेगा और क्राउड भी नहीं रहेगा। ठीक है, आफ्टर स्कूल आवर्स में उनके पास बहुत क्राउड वगैरह रहेगा, तो वो ये 2 कारण से हम लोग उनका मॉर्निंग आवर्स में ही कंसेशन लेते हैं। तो फॉलो अप जो रहता है डेंटल इंस्पेक्शन का हम ये टाइम पर ले लेते हैं। अब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, द स्कूल बेस्ड डेंटल क्लिनिक्स कैन बी ब्रिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है यहाँ पे,
इनिशियल केयर भी देता है ये और मेंटेनेंस केयर भी देता है, ठीक है। तो स्कूल प्रोग्राम हमें दो कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर देता है। दे आर लेस थ्रेटनिंग टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए भी ये लेस थ्रेटनिंग रहता है। देन लोकेशन फेवर्स द डेंटल एजुकेशन, इकोनॉमिकल होता है यहाँ पर और इजी फॉलोअप रहता है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जनरली जो हम लोग करते हैं उसका ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, वन चेयर क्लिनिक, एक तो वहाँ यहाँ पे है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम यहाँ नहीं दे पाते हैं, प्लस यहाँ पे शॉर्ट स्कूल आवर्स भी रहते हैं, बच्चे कई बार अटेंडेंस में रहते हैं, कई बार नहीं रहते हैं, ठीक है। तो सम स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स जो अभी तक रन हुए हैं, एक है एस्को डेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, टैटल टूथ प्रोग्राम, टीनेज हेल्थ एजुकेशन टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम जिसे थीटा प्रोग्राम भी कहते हैं, देन स्कूल डेंटल हेल्थ नर्स, स्कूल हेल्थ एडिशनल रेफरल शार प्रोग्राम, लर्निंग अबाउट योर ओरल हेल्थ, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट वाइड प्रिवेंटिव डेंटल हेल्थ प्रोग्राम, हेड स्टार्ट प्री स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेचुरल नॉशर्स एंड WHO स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव्स। तो ये कुछ स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले हमने स्टेप्स देखे थे और अब हम स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम को देखते हैं। तो एस्को डेंटल हेल्थ एजुकेशन, एस्को एक स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी थी मिनेसोटा में। तो 43 एंड 46 1943 एंड 46 में वहाँ हाई डेंटल केरीज प्रेवलेंस था। तो इन 1949 एंड 57 मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सुपरवाइज्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन एस्को। उन्होंने वहाँ पर एस्को में एक सुपरवाइज्ड डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया जहाँ पे उन्होंने केरीज को कंट्रोल और केरीज कंट्रोल, डेंटल हेल्थ एजुकेशन और डेंटल केयर दिया। जब उन्होंने 10 इयर्स के बाद में चेक किया तो 3 to 5 इयर्स में 28% रिडक्शन हुआ केरीज में, 6 to 12 में 34% रिडक्शन हुआ और 13 to 17 इयर्स में 14% रिडक्शन हुआ। तो इस प्रोग्राम की सबसे बेहतर बात क्या थी कि द प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो इनटेंजिबल बेनिफिट। क्या था, एक तो गुड हेल्थ हुई, प्लस डाइटरी हैबिट उनकी अच्छी हो गई चिल्ड्रन की। तो ये एस्को डेंटल हेल्थ एजुकेशन ने केरीज रिडक्शन भी किया, प्लस उनकी हेल्थ अच्छी हुई, उनकी हैबिट्स अच्छी हुई। देन टैटल टूथ प्रोग्राम, टैटल टूथ प्रोग्राम में इन 1974 एंड 1976 में हुआ। इसमें जो टेक्सास डेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड टेक्सास एजुकेशन एजेंसीज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हेल्थ एजुकेशन उनके करिकुलम में लिए और सेपरेट लेसन प्लान दिया ईच ग्रेड के लिए। तो इसमें क्या किया इन्होंने, टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयड 16 हाइजीनिस्ट, इन्होंने 16 हाइजीनिस्ट एम्प्लॉयड किए, प्लस जो कि टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया वीडियो टेप्स के थ्रू। 3 वीडियो टेप्स ली उन्होंने जिसमें टीचर ट्रेनिंग पैकेज थे। टीचर्स को एनकरेज किया कि वो डेंटल प्रोफेशनल को बुलाएं और ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग के बारे में बताएं, प्लस फील्ड ट्रिप टू डेंटल ऑफिस केजी चिल्ड्रन के लिए जो किंडरगार्टन बच्चे थे। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये रहा कि जो डेंटल हेल्थ नॉलेज है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ हर ग्रेड पर। प्लाक लेवल वर डिक्रीज्ड 15% रैंडमली। तो ये जो हमने पढ़ा टैटल टूथ प्रोग्राम, उससे हमारा प्लाक भी रिड्यूस हुआ, प्लस डेंटल हेल्थ नॉलेज भी हमारा हर ग्रेड का इंक्रीज हुआ। देन थीटा प्रोग्राम, थीटा प्रोग्राम में क्या था, टीनेज हेल्थ एजुकेशन टीचिंग असिस्टेंट्स। तो यहाँ पे क्या, डेंटल पर्सनल ने हाई स्कूल चिल्ड्रन को ट्रेन किया और उन्होंने उसे प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री को बताया टू स्कूल चिल्ड्रन। गोल क्या था इस प्रोग्राम का, टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल टू द यंग चिल्ड्रन, मतलब कि जो छोटे बच्चे थे उनको टीच किया जाए। तो हाई स्कूल चिल्ड्रन जो थे वो डेवलप करा उन्होंने यंग चिल्ड्रन को, प्लस उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज भी थी, वो भी इंक्रीज हुई। देन स्कूल डेंटल हेल्थ नर्स इन 1921 में वेलिंगटन न्यूजीलैंड, टीए हंटर ने इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने उसे 2 साल की ट्रेनिंग दी और सैलरी बेस पे उसको अपॉइंट किया, जिससे प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट मेजर्स बच्चों में डेवलप हुए। देन एक प्रोग्राम रहा स्कूल हेल्थ एडिशनल रेफरल प्रोग्राम शार्प। तो
तो इसमें मोटिवेशन थ्रू होम विजिट, दिस प्रोग्राम वॉज इंस्टीट्यूटेड इन फिलाडेल्फिया, ये फिलाडेल्फिया में था और मेनली इनका क्या, इन लोगों ने मोटिवेट किया था पेरेंट्स को, ठीक है, इन देयर पेरेंट्स फॉर करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स थ्रू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ community resources. The project was carried out by district nurse with cooperation of school personnel. District nurse के साथ में school personnel भी थे. यहाँ पे क्या किया, जो mothers के पास में डे टाइम विजिट करती थी और वर्किंग पेरेंट्स को फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट किया गया. तो स्कूल हेल्थ एडिशनल रेफरल प्रोग्राम शार्प प्रोग्राम था. देन लर्निंग अबाउट योर ओरल हेल्थ, ठीक है, ये एक प्रिवेंशन ओरिएंटेड प्रोग्राम था. ADNA से स्टार्ट किया था टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, ठीक है, बच्चों में 3 चीज़ों को डेवलप करवाना था स्कूल चिल्ड्रन के लिए. 5 लेवल्स पे से स्टार्ट किया गया. प्री स्कूल जब बच्चे टू यंग टू रीड, लेवल 1 KG टू ग्रेड 3, लेवल 2 ग्रेड 4 टू 6, लेवल 3 ग्रेड 7 टू 9 एंड लेवल 4 ग्रेड 10 टू 12. तो ये 5 ग्रेड्स पे ADNA स्टार्ट किया था ताकि बच्चों का नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स डेवलप हो सके. देन हेड स्टार्ट प्री स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि 1965 में लो इनकम फैमिलीज के लिए था एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम टू स्टॉप द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. US में जो लो इनकम चिल्ड्रन और उनकी फैमिलीज थी उनको कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाना था. हेड स्टार्ट प्री स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम. Then North Carolina statewide preventive dental health program in 1970. North Carolina Dental Society passed resolutions. उन्होंने resolutions पास किया था, ठीक है. उन्होंने preventive dental disease के साथ में इन प्रोग्राम्स को भी स्टार्ट किया था. क्या था वो? स्कूल कम्युनिटी फ्लोरिडेशन, फ्लोराइड ट्रीटमेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन, प्लाक कंट्रोल, कम्युनिटी कंटिन्यूइंग द एजुकेशन ऑन प्रिवेंशन एंड डेंटल प्रोफेशनल. देन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो था एज अ पार्ट ऑफ स्कूल प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में कई बार पूछा जाता है. स्कूल लंच प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड द चाइल्ड विथ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट अप्रॉक्सीमेट 1/3 ऑफ डेली इनटेक इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स. और शुगर डिसिप्लिन ऐड किया था थ्रू काउंसलिंग. किससे की थी उन्होंने? स्कूल डाइटिशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट और टीचर से. अब जो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो बच्चों को एनरोल और अटेंडेंस उनकी इम्प्रूव करवाना, स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम करवाना, चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करवाना ताकि उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहे, प्लस उनको लर्निंग लेवल्स बताना. तो ये सारे प्रोग्राम थे न्यूट्रिशन के, स्कूल न्यूट्रिशन. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया था. द प्रोग्राम वॉज प्रोवाइडिंग हॉट कुक्ड मील, ठीक है, 7 नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में 2002 to 3 में. बाद में दिस स्कीम वॉज एक्सटेंडेड, इसे और बढ़ाया, टाइटल अक्षरा दसोहा, ठीक है, 2003 to 4. यहाँ पे फ्री फूड ग्रेन दिया 3 kg पर चाइल्ड पर मंथ फॉर क्लास 1 to 5, जिनकी भी 80% अटेंडेंस थी. बाद में इस चीज़ को 1 to 8 क्लास के लिए और आगे बढ़ा दिया इन 2004. इन 2008 and 9 द स्कीम वॉज रीनेम्ड नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कूल. बाद में इसे मिड डे मील स्कीम भी बोला गया. दैट कवर्स ऑल द स्कूल चिल्ड्रन ऑफ 1 to 8 क्लास इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल. तो ये मिड डे मील प्रोग्राम जो है ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जाता है, तो इससे आपको याद रखना है. देन कोलगेट ब्राइट स्माइल ब्राइट फ्यूचर्स, ये कोलैबोरेशन ऑफ कोलगेट एंड IDA के साथ में था. जुलाई 2003 में इन्होंने टारगेट किया है 45 लाख चिल्ड्रन. ओरल हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम वॉज डेवलप टू टीच द चिल्ड्रन. क्या चिल्ड्रन को टीच करना चाहते थे वो? ओरल हैबिट, जो कि हाइजीन, डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी पे है. इससे डेंटल प्रोफेशनल्स ने इनको एनकरेज किया है, ठीक है, और पेरेंट्स और एजुकेटर्स भी इसमें क्लोज आए हैं ताकि उन्हें इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ पता लगे और उनका फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल चाइल्ड का डेवलप हो. तो ये कोलगेट ब्राइट स्माइल ब्राइट फ्यूचर्स है. देन नेचुरल नॉशर्स में क्या है? ये ओरल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि 2 पे बेस रहता है, प्रिवेंशन ऑफ गम डिजीज एंड प्रिवेंशन ऑफ
डेंटल डिके, ठीक है। तो ये स्कूल बेस्ड ओरल हेल्थ प्रोग्राम है। देन WHO स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स को इंक्रीज करना ताकि हेल्थ प्रोमोटिंग स्कूल रहे फॉर लिविंग लर्निंग एंड वर्किंग, मतलब वहाँ लिविंग लर्निंग और वर्किंग रहे प्लस हेल्थ भी प्रमोट हो। तो हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से क्या कंक्लूड कहते हैं कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुड नॉट इम्पोज एन एक्सेस ऑफ अनयूजुअल, मतलब इतना ज़्यादा टीचर्स पे टीचिंग बर्डन नहीं होना चाहिए, ये कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, मनी मटेरियल मैन पावर सबके थ्रू, प्लस चिल्ड्रन जो है उनको वो बेनिफिशियरी उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल चिल्ड्रन से ही सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये वाले जो सारे हमारे जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ये कई बार वाइवा में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से रहते हैं, तो हमें ये सारे प्रोग्राम्स को अच्छे से याद रखना है। एस्को डेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, टैटल टूथ, थीटा प्रोग्राम, शार्प स्कूल डेंटल हेल्थ नर्स, लर्निंग अबाउट योर ओरल हेल्थ, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट वाइड preventive dental health program, HEDS pre-start dental health program, natural nostrils and WHO school health initiatives। क्योंकि ये चीज़ें कई बार नीट एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में, तो हमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमें एकदम क्लियर होने चाहिए। और एक बार में आपको ये नहीं समझ में आएगा, आप इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तभी आप इसको एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप आपको स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।